जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे, बेहतरीन और बिंदास होंगे। तो आप सभी जानते हैं जैसा कि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी रिसेंटली आ गया है, काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो उसके लिए हम लोग हर प्रयास संभव करेंगे और जो भी डाउट्स होगा तो आप लोग कमेंट से मुझे बता सकते हैं। और जो टॉपिक में डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं, जो कि जो भी वीडियो मेरी बनती है मेरे स्टूडेंट्स की डाउट्स में ही बनती है। जो भी बच्चे के इशू होता है मुझे बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता हूँ। कहते हैं आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। अगर हौसले से भरे हैं कोशिशें तो आपकी रिजल्ट जरूर अच्छी आएगी, जरूर अच्छी आएगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में लोग चर्चा करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री को त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं यहाँ पे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे ट्रिकोनोमेट्री में इसका कॉन्सेप्ट होता है। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस की ओर आऊंगा। जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत जरूरी है, और आज की क्लास में सारे क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, बस वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा, जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए होगा। क्योंकि आपको टाइम नहीं है, यू हैव नॉट इनफ टाइम टू सोल्व दैट टू बी ऑल क्वेश्चंस एंड ऑल क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज. So then after we should only discuss that only one questions which questions are also coming in your examinations. वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आती हैं, बस उसी क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं। पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा देर चर्चा करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो हम लोग पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले देखिए, एक जो जैसे ट्रेंगल जैसे हम लेंगे एक, तो आप लोग प्रयास करते रहेंगे। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेवजह मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। जो वीडियो मेरी बनती है तो उसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है, बहुत बड़ी मेहनत होती है। चलिए इसका नाम देंगे ए, बी और सी, नाम दे दिए। अब चलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे, इसको हम कैसे करेंगे। तो इसमें हम चलिए नाम दे दिए। अब उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं ए बी सी मेरा साइड हो गया। इस पार्ट को हम बोलते हैं इन 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर राइट एंगल एट सी, हम इसको ऐसे बोल देंगे। तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे मैंने सी, ऐसे आप लोग नाम लेने के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा और अच्छे से थोड़ा मैं कर देता हूँ। ए बी पार्ट हम इसको नाम देते हैं, बी नाम दे देते हैं, सी। बहुत सारे क्वेश्चन आता है राइट एंगल एट बी। चलिए देखते हैं। तो ए पार्ट मेरा हो गया, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ये मेरा होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होता है। ये जो पार्ट होता है मेरा बेस होता है। ये जो पार्ट होता है मेरा एसी, जो देख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे एक मिनट। ये जो पार्ट होता है मेरा, ये मेरा परपेंडिकुलर का पार्ट होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये जो मेरा सीवी देखा आपने, ये मेरा बेस होता है। और एसी जो देखा, ये मेरा क्या होगा? हाइपोटेनस होता। क्या होता है? इस फिगर को जैसे मन चाहे वैसे आप बना सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। से मिश्रा सा जैसे बनाए वैसे ही बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे कि आप ऐसा बना सकते हैं, जनरली मैं फिगर ऐसे ही बनाता हूँ। तो चलिए, तो इसका नाम हम देते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ए बी सी। ठीक है, इसको हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लिख रहा हूँ। ए मेरा होता है यहाँ पे कर्ण, बी सी मेरा हो गया आधार, और मेरा ए बी जो होता है बच्चों, वो मेरा होता है क्या? ये मेरा दोस्तों होता है लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस को इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं बी, और हाइपोटेनस को एच बोलते हैं। देखो बच्चों, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम इस चैप्टर में हालांकि खास कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आप लोग काफ़ी अच्छे से बारीकी से देखेंगे। जैसे देखेंगे, आप लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है यहाँ पे पी बाई एच। क्या होता है? पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, लंब बाई कर्ण। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब बाई कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। तो इसको हिंदी में बोलेंगे आधार अपॉन कर्ण। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस।
तो इसमें बच्चों हो जाएगा परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब होता है बेटा, और आधार बेस का मतलब होता है आधार। क्या होता है? आधार। यहाँ तक समझ में आ गई। इसकी जस्ट अपोजिट होती है, साइन का जो अपोजिट होता है वह मेरा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है क्या होता है? एच बाई पी। आप लोग जानते हैं, हिंदी में भी लिख लेंगे, कर्ण बाई लंब हो जाएगा। आप चलिए देखेंगे, कॉस थीटा बराबर होता है सेक, कॉस का होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा का बराबर होगा मेरा क्या होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एच बाई पी सही है। सेक थीटा बराबर होगा यहाँ पे एच बाई बी, एच बाई बी हो जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन का अपोजिट होता है। चलिए इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सेक का अपोजिट होता है, आप ध्यान दीजिए, सेक थीटा का होता है, सेक थीटा का मेरा होता है क्या? टेन का कॉस का सेक हो गया, टेन का कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, टेन को जो हो जाएगा यहाँ पे कॉट थीटा, कॉट थीटा का होगा यहाँ पे बी बाई पी। क्या होगा? बी बाई पी हो जाएगा। पी बाई बी तो टेन को होता है, इसका बी बाई पी होगा। तो मतलब हिंदी में बोलेंगे इसको, तो इसको हम बोल सकते हैं आधार बाई आधार अपॉन क्या बोलेंगे बच्चों? लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार बाई लंब। यहाँ तक आपने समझ गया। अब उसके बाद में जरा क्वेश्चन एक और हम कॉन्सेप्ट जरा इसमें समझेंगे, यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। फिर मैं क्या करूँगा, एक ट्रेंगल का फिगर बना लेता हूँ। इस ट्रेंगल में सारे में हम लोग फिगर पे अच्छे से तरह फोकस करेंगे, ताकि जो क्वेश्चन में हम लोग को दिक्कत जो है बिल्कुल भी ना हो समझने में। देखो बच्चों, तो यहाँ पे नाम दे देंगे इसका ए, बी और सी दे दिया मैंने। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ परपेंडिकुलर पी, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब बोलते हैं, बेस को बी बोलते हैं जो मेरा आधार हो गया, ए सी जो मेरा हो गया हाइपोटेनस हो गया, जिसको हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देते हैं कैसे जरा बनता है। अब यहाँ देखेंगे अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस एक कॉन्सेप्ट बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेंगे। सपोज डैट यहाँ पे आपको दिया है कितना, 4 दे रखा है, ए मेरा बेस दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक है, चलिए तो पहले हम क्वेश्चन से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जरा समझते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या होता है? बेस का स्क्वायर होता है। जब वही हाइपोटेनस का स्क्वायर हट जाता है तो आरएचएस साइड में ये मेरा क्या होता है? रूट में आ जाता है पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। इस पार्ट को बोलते हैं बेटा हम एल एच एस, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड है ना, तो इधर आर एच एस बोलते हैं। इस पार्ट को जो देख रहे हैं इसको हम एल एच एस बोलते हैं। जब एल एच एस से आर एच एस में कोई नंबर जाता है तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। वो यदि यहाँ स्क्वायर है तो एल एच एस से आर एच हो जाएगा तो रूट आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली हम यह बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यह हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखेंगे तो हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बच्चों यहाँ तक डाउट नहीं है। अब चलिए दूसरा पॉइंट इसका लिखते हैं। अब इसी फॉर्मूला से दूसरा भी हमारा बन जाएगा। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो स्क्वायर रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा पी एस स्क्वायर, पहले हम नहीं लिखते हैं। चलिए हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। सपोज दैट हमको परपेंडिकुलर नहीं दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है कहने का मतलब, तो लिखिए तो परपेंडिकुलर बराबर तो पी स्क्वायर यहीं लिखिए। और जब एल एच एस अलजेब्रा चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ बेस दे रखा है, जब हम लोग क्या करेंगे परपेंडिकुलर निकालेंगे तो हाइपोटेनस इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये जो साइड है मेरा सबसे बड़ा साइड होता है। क्या होता है? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस को मिलाने से बाद जो है बेटा हमारा क्या बनता है? परपेंडिकुलर और बेस मिलाएंगे तभी मेरा हाइपोटेनस बनता है। मतलब हाइपोटेनस इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन अ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट साइड है, इसमें बेटा हम लिख सकते हैं तो परपेंडिकुलर बेस ने हमको सपोज परपेंडिकुलर निकालना है तो बेस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ पे होगा। तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बन गया। तब इसको सीधा कर लीजिए तो पी स्क्वायर बराबर होगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा। बच्चों क्लियर है? तो फिर p बराबर लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट अंडर यहाँ पे होगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिर जो भी इश्यूज होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए अब आगे देखते हैं।
अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। आपने देख लिया हाइपोटेनस निकल गया, अब परपेंडिकुलर निकल गया। तो परपेंडिकुलर बराबर क्या आपने देखा, तो यहाँ पर देखेंगे परपेंडिकुलर बराबर देख लिया आपने, परपेंडिकुलर बराबर आपने देखा है यहाँ पे पी का स्क्वायर बराबर देखा है, क्या देखा है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस बड़ा होता है इसलिए। तो पी बराबर डायरेक्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर है। तो इस कंडीशन मैंने परपेंडिकुलर देख लिया। अब देखते हैं बच्चों बेस बराबर हमको निकालना है, जैसे बेस का स्क्वायर निकालना है। तो तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, बी स्क्वायर बराबर फिर लिखिए, जब आर एच एस एल एच में जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे कुछ सिंबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा एल एच एस साइड में। तो एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी के स्क्वायर। तो मतलब सीधा कर लीजिए, तो बी का स्क्वायर बराबर होगा एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं बी बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर यहाँ पे एच का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, क्लियर है। तो इसी के बाद हम लोग इसी पे हम बेस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ए हम बनाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो चलिए इस पार्ट को हम थोड़ा आगे के हम ऊपर करते हैं। एक क्वेश्चन जो है कैसे हम इसको बनाएंगे जरा देखते हैं। आप लोग लिखे नहीं है तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो पॉज करके भी आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे इसको, इस क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ इसको हम बनाते हैं। आपको कैसे बनेगा देखिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस पहले निकालना है। अब क्वेश्चन में है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ यहाँ पे कुछ भी दे देगा, यहाँ पे दे देगा साइन यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, या इसके जब लिख दिया ट्रिगोनोमेट्रिक ऑल, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक ऑल रेशियो, फाइंड साइन कॉस, यहाँ पे लिख दिया टेन कॉट सेक थीटा, फिर उसका देखते हैं कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा होगा, और 10 का कॉट हो ही गया, यहाँ पे कॉस का सेक हो ही गया। ठीक है, यही सारा मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है कितना होगा। क्लियर है। तो 6 पॉइंट हमको इसमें क्या करना है बच्चों, निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कैसे बनेगा, फिर हम लोग आएंगे कॉन्सेप्ट की ओर। चलो बच्चों तो देखते हैं। तो पहले हम हाइपोटेनस निकालेंगे। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होगा मेरा, तो यहाँ पे पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो देखो बच्चों, तो हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट अंडर पी के स्क्वायर, पी कितना है 4। तो यहाँ पे लिख दीजिए, लिखने के लिए भी लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। नहीं ए सी की जब लिख सकते हैं क्या, ए सी लिख दिए यहाँ पे, ए सी मेरा हाइपोटेनस यहाँ पे है। तो ए बी मेरा हो गया 4 का स्क्वायर प्लस बी सी हो गया मेरा कितना का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए 4 के स्क्वायर 16 होता है प्लस 3 के स्क्वायर 9 होता है, इसको जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है, ये मेरा होगा 5 का। इसको हम यदि फैक्टर निकालेंगे तो 5 × 5 पेयर निकल गया, जो भी नंबर रूट में पेयर नहीं होता है वो बाहर आ जाता है। नहीं मतलब 5 का स्क्वायर रूट 5 मतलब 25 होता है। तो यहाँ पे देखिए 25 का 5 यहाँ पे हो गया। नहीं तो डेट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे हाइपोटेनस मेरा बच्चों आ गया कितना, 5 आ गया। दुख बेटा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई एच का मतलब क्या होगा, ए बी बाई ए सी। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा इसका कितना, यहाँ पे होगा 4/5। चलिए साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा लिखिए या कॉसेक लिख दीजिए, साइन कॉस थीटा लिख दीजिए। कॉस का होगा यहाँ पे बी बाई एच का मतलब हो गया बी सी बाई ए सी हो गया। अब बच्चों देखो बी सी बाई ए सी का मतलब हो गया यहाँ पे 3/5 हो जाएगा। क्लियर है। साइन कॉस के बाद देखेंगे टेन थीटा बराबर लिखो यहाँ पे पी बाई क्या होता है, पी बाई बी का मतलब क्या होगा, ए बी बाई मेरा हो जाएगा बी सी, या उसका वैल्यू लिख दीजिए 4/3। 10 का अपोजिट होता है आपको पता है, 10 का अपोजिट होता है कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा बताइए, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा मेरा यहाँ पे तो बी बाई पी, तो बी बाई पी के बराबर क्या होगा, बी सी बाई ए बी। तो इसका जस्ट अपोजिट कर दिए 3 बाई क्या होगा 4। अब देखिए साइन का अपोजिट होता है मेरा क्या, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा का होगा मेरा क्या, एच बाई पी का मतलब हो गया ए सी बाई ए बी आ जाएगा बच्चों। तो लिख सकते हैं 5/4। चलिए साइन हो गया। अब देखते हैं कॉस का अपोजिट होता है मेरा क्या,
कॉस का अपोजिट होता है मेरा क्या, यहाँ पे देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा का हो जाएगा मेरा, सेक थीटा का हो जाएगा मतलब बताइए एच बाई बी। एच बाई बी, एच बाई बी का मतलब हो गया ए सी बाई, यहाँ पे आ जाएगा बी सी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए 5/3। समझे कि नहीं समझे? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में फिर हम आगे क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट हम आते हैं। चलिए हम लोग, आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ गए होंगे, और चलिए हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर। चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन रहा ए, चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन है 8.1 का क्वेश्चन नंबर ए। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है चूँकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलो बच्चों, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पहले आप एक मैं ट्रेंगल बनाता हूँ फिगर, ट्रेंगल फिगर में इधर बना देता हूँ साइड में। देखने वाला चीज़ हमेशा बेटा साइड में ही होता है, फ्रंट में नहीं होता। फ्रंट में होगा आप काम कैसे करोगे, है ना। चलो बहुत अच्छा। चलिए अब इसका नाम बेटा दे देते हैं हम यहाँ पे ए बी सी। हाँ ए बी सी है ना, राइट एंगल एट बी करा, क्वेश्चन पढ़ो। ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल किस पे बेटा, बी पे है। नहीं तो राइट एंगल एट बी है तो यहाँ पे क्या देंगे, बी यहाँ पे दे दीजिए पहले, यहाँ पे दे देंगे नाम क्या, यहाँ पे नाम दे दीजिए ए बी सी। राइट एंगल का मतलब जो एंगल जो होता है राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो क्लियर है आप लोगों का। चलिए अब देखते हैं क्या क्या गिवन है डाटा है मेरा यहाँ पे। ए बी इक्वल 24, तो देखो बेटा यहाँ पे ए बी इक्वल 24 दे रखा है, बी सी इक्वल 7 दे रखा है। अब मुझे हाइपोटेनस गिवन नहीं है, यही फाइंड आउट करना है। 7 मेरा क्या है, बेस है, और यहाँ पे 24 क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब चलो बेटा यहाँ पे ध्यान देंगे, तो एक चीज़ ज़रा ध्यान देना है। तो यहाँ पे हो गया, तो हाइपोटेनस निकालना, तो हाइपोटेनस इसे निकाल लीजिए। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आप हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए वही कॉन्सेप्ट जो आपने पहले सीखा है, एच का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। क्लियर है। तो डायरेक्टली आपका होगा 24 का स्क्वायर अब प्लस 7 का स्क्वायर। अब बताइए आप लोग 24 का स्क्वायर कितना होगा, बताइए जल्दी। तो 24 का कितना हो जाता है, 24 इंटू 24, तो यहाँ पे देखेंगे 576 होगा। क्या होगा बच्चों, 576 होता है। अब प्लस 7 का होता है यहाँ पे कितना, 49 होता है। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 625। कितना आ जाएगा, 625। तो यहाँ एच बराबर लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। तो रूट आ जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, 625 कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तो लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई 25 इक्वल 25। तो एच का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 25 आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं 25। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। साइन ए, एक चीज़ और ध्यान देना, साइन ए पूछ दिया है। ए जैसे पूछेगा ना तो यहाँ पे सामने देखोगे, यहाँ पे बी सी जो हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ए बी जो है ये मेरा पी हो जाएगा। जब किस कंडीशन में, जब ए दिया रहेगा तो उस कंडीशन में। अब मेरा परपेंडिकुलर जो है ये मेरा बेस हो जाएगा, किस कंडीशन में, जब ए पूछेगा तब उस कंडीशन में। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा है साइन ए, साइन ए बराबर क्या होगा बेटा, तो साइन ए बराबर आप लिख दो यहाँ पे पी। मैंने बोला था यदि साइन थीटा रहता है, उसी में देखिए मैं एक और चीज़ लिखता हूँ, साइन थीटा सीखने के लिए आपको क्वेश्चन में जब ये पूछ रहा है, साइन थीटा बराबर होगा क्या, पी बाई एच होता है। पी बाई एच का मतलब क्या हुआ, ए बी बाई ए सी हो जाएगा। तो मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 24/25। ये मैं एक्स्ट्रा बताया हूँ, ए में एक्स्ट्रा समझाने के लिए। जब क्वेश्चन में साइन ए लगा है, थीटा नहीं है, जब ए लगा रहेगा तो इंटरचेंज हो जाता है। तो ए मेरा पार्ट क्या हो जाएगा, बी सी मेरा परपेंडिकुलर पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी, और ए बी मेरा जो है बी। सिर्फ तो सिर्फ कंडीशन ए में, साइन मान ली बी पूछ दे, साइन सी पूछ दे, तो जस्ट कहते हो रहेगा, ज्यों कहते हो, उसमें चेंजिंग नहीं आएगा। साइन ए पूछा है बेटा तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो बी सी बाई, तो परपेंडिकुलर ना बी सी हो जाएगा ए सी का मतलब हो गया यहाँ पे कितना, तो 7 बाई मेरा हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/25। अब देखते हैं इसका पहला कॉस सी में पूछा है। अब देखिए इसका ये हो गया कॉस ए, इसके बाद दिया पहला साइन बड़ा हो गया मेरा, कॉस ए पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉस
कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर क्या होगा, तो कॉस ए बराबर क्या होता है यहाँ पे, फिर कॉस थीटा लिखता हूँ मैं, कॉस थीटा यदि दिया रहेगा तो वहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा बी, तो यहाँ पे बी बाई एच हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका क्या बी सी बाई ए सी। जबकि एक क्वेश्चन नहीं दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कॉस ए का बेटा मतलब होता है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, उसके ए भी परपेंडिकुलर था, वो बेस हो जाएगा। तो ये मेरा बेस बाई, तो ये लिखिए बी बाई एच का मतलब हो जाएगा ए बी बाई ए सी का मतलब हो जाएगा 24/25 हो जाएगा बेटा। समझे कि नहीं समझे? तो साइन ए का निकल गया वैल्यू और साइन सी का वैल्यू निकल गया। क्लियर है? क्लियर है। अब चलिए, अब दूसरा साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है, साइन सी और कॉस सी का। तो चलिए इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं जरा, या नेक्स्ट पेज में देखिए, नेक्स्ट पेज में भी आपको दिया हुआ है, तो इस पेज में हम आपको कोशिश करते हैं बता देने का। तो फिगर आप लोग समझ रहे हैं, तो इस प्रकार से फिगर आपको जो बना था आया हुआ था, इस प्रकार का आया हुआ था, एक ट्रेंगल बना हुआ है, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे सी है। तो ए पार्ट मेरा आ गया 25, ए पार्ट मेरा आ गया कितना 7 था क्वेश्चन में, नहीं क्वेश्चन में मेरा बेस यहाँ ध्यान देंगे, एक मिनट, ए बी सी हो गया यहाँ पे, एक मिनट मैं देख लेता हूँ प्रीवियस पेज में। हाँ 7 बेस था, 24 परपेंडिकुलर था मेरा, नहीं चलिए नेक्स्ट पेज में, ये था 7, ये था मेरा 24 था। अब चलो बच्चों, अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे करेंगे काम, कैसे करेंगे बताइए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, 24 हो गया। अब चलिए, अब हमको निकालना साइन सी। तो साइन सी तो मैं बताया था जब ए पूछ देगा तभी चेंज होगा, सी पूछेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन थीटा यदि रहेगा, साइन थीटा जैसा कि मैं पहले बताऊँगा तो डायरेक्ट होता है क्या पी बाई एच, मतलब ए बी बाई ए सी का मतलब क्या हो गया, वैल्यू कितना दिया रहता है, फिर 24/25 होता है। लेकिन एक क्वेश्चन नहीं दिया है, क्वेश्चन दिया साइन सी दिया है बेटा। तो साइन सी दिया है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो लिखिए आप साइन सी बराबर, तो साइन सी पूछेगा तो कहीं कोई अंतर नहीं आएगा, तो डायरेक्ट लिखो यहाँ पे पी बाई एच का मतलब क्या हो गया ए बी बाई ए सी, तो मतलब डायरेक्ट हो जाएगा 24/25। मतलब साइन सी पूछ दे, साइन बी पूछ दे, सब में ही आएगा। साइन ए पूछेगा तब इंटरचेंज हो जाएगा, ये डायरेक्ट बी मेरा पी हो जाएगा, अब पी मेरा बी हो जाएगा। समझे कि नहीं? सब इसी कंडीशन, ए पूछे तब, ए जब नहीं रहे तब जस्ट के ज्यों कहते हो थीटा रहे या सी भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन वाला पता चल गया। अब उसका साइन सी हो गया। अब हम देखते हैं कॉस सी बराबर लिखेंगे, कॉस सी बराबर फिर क्या हो जाएगा, कॉस बराबर क्या होगा बी बाई एच होता है, नहीं बी बाई एच। तो बी बाई एच का मतलब होता है क्या बताइए, बी बाई एच, तो बी बाई एच का मतलब हो गया क्या बी सी बाई, यहाँ पे हो जाएगा ए सी। तो बी सी बाई ए सी, बी सी की वैल्यू कितना दे रखा है 7 दे रखा है, तो 7 बाई, यहाँ पे देखिए 7/25। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं, फिर उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये मैं देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे दिया आपको। एक्सरसाइज में कौन कौन इंपॉर्टेंट है, जो हम आज की क्लास में करेंगे, जरा इसमें ध्यान दीजिए जरा। चलिए इसमें क्वेश्चन मुझे समझना है, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर मैंने कर लिया है, कौन कौन यहाँ फर्स्ट किया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए फर्स्ट किया है। एक क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएगा। एक क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, मैं हिंट्स दे रहा हूँ। यहाँ बेटा देखो, यहाँ पे क्यू आर निकालना है, क्यू आर के स्क्वायर निकालेंगे परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस पे निकलेगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्यू आर बराबर हो जाएगा क्या ए सी, मेरा 13 दे रखा है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे पी आर, तो यहाँ पे लिखिएगा पी आर का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो पी आर कितना दे रखा है मेरा, तो पी आर मेरा दे रखा है कितना 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस, अब पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू मेरा दे रखा है 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, अब माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 नहीं 144 होता है, 144 हो जाएगा। क्लियर है? 144 हो जाएगा। तो इसको माइनस करोगे तो 24, यहाँ पे देखेंगे इसको माइनस करेंगे तो बेटा आ जाएगा क्या, ये आपका नहीं दिख रहा है तो लिख लीजिए 144। अब देखिए तो 169 में से माइनस करेंगे 144, तो बेटा जहाँ तक जानते हैं आप 9 में से 4 जाएगा 5, 16 में से 14 जाएगा तो 25 आ जाएगा। तो 25 को जैसे ही रूट करेंगे किसके बराबर, ओ आर बराबर, तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 5 × 5 इक्वल 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो ए पार्ट मेरा आ गया 5, कितना आ गया 5। तो पूछ रहा है यहाँ पे 10p माइनस कॉट आर, तो बताइए 10p माइनस कॉट आर क्या होगा मेरा, बताइए जल्दी। तो 10p बराबर क्या होगा बताइए, तो 10p बराबर बेटा हम लिख सकते हैं 10p बराबर, p दे दिया, फिर यहाँ पे p दे दिया तो सामने वाला p a हो जाएगा, अब b a हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, h तो h ही रहेगा। 10p माइनस कॉट आर कह रहा है, 10p माइनस कॉट आर ऐसे बोल रहा है।
तो 10p माइनस कॉट आर तो क्या हो जाएगा बताइए। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं 10p, तो 10 का क्या होगा p बाई 10 के क्वेश्चन में क्या होता है बताइए, p बाई b होता है, माइनस कॉट का क्या होगा b बाई p होता है, ये वैल्यू होता है। इसका वैल्यू लिखिए p बाई b का, p पूछा है तो p बाई b, तो 5 बाई क्या होगा 12, तो लिखो 5 बाई 12 माइनस b बाई p, तो b बाई 10 r पूछा है यहाँ पे, कॉट आर पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है b बाई p, तो b मेरा क्या होगा 5, अब p मेरा हो जाएगा कितना 12, तो डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो एलसीएम लेंगे 12 का 12 ही होगा, 5 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 बाई 12 इक्वल 0, तो इक्वल इसका आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, चलिए सेकेंड हम लोग बना लिए अभी जस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरा देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ ध्यान देते हैं कैसे बनेगा, जरा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा देख रहे हैं। तो देखिए साइन आर बराबर देखे हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो इसका पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ आप लोग को। चलिए एक मैं फिगर में बनाता हूँ यहाँ पे, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, ए दे दिया। अब साइन ए बराबर देखा 3/4, तो यहाँ पे देखिए तो 3/4, तो पी हो जाएगा 3, अब 4 हो जाएगा क्या हाइपोटेनस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर निकालना है, तो पी का स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए, पी का स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए जल्दी। तो पी का स्क्वायर बराबर होगा यहाँ पे एच का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, ये सेकेंड कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, वो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ACPT। तो यहाँ पे देखिए तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 जाएगा कितना होगा बताइए, 16 में से 9 जाएगा तो 7, तो यहाँ पे आ जाएगा √7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √7 आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे, √7 आ गया मेरा। आप देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट cos A एंड tan A, कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे cos A का वैल्यू निकला है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, cos A बराबर लिखिए, cos के बराबर क्या होता है b/h होता है, तो इसमें b कौन है, तो यहाँ पे देखिए ए वैल्यू आ गया मेरा √7, तो यहाँ पे देखिए साइन A के कंडीशन में, साइन A कंडीशन में p मेरा a हो जाएगा BC, ए बी मेरा हो जाएगा b, क्लियर है। तो b/h कह रहा है cos b/h, तो √7 क्या हो जाएगा बताइए, √7 यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर है, √7/4 cos A बराबर। आप देखते हैं बेटा tan A निकालना है, तो देखिए tan A बराबर होगा, tan A बराबर क्या होगा बताइए जल्दी, tan A बराबर होगा tan बराबर क्या होता है बताइए p/b आ गया। आप देखो परपेंडिकुलर बाय बेस आ गया, आप देखो बच्चों परपेंडिकुलर इसमें कितना हो जाएगा, tan A इसमें ही पूछ दिया है, तो tan A पूछ दिया है, तो परपेंडिकुलर मेरा BC हो जाएगा, तो BC बाई क्या हो जाएगा यहाँ मेरा BC बाई यहाँ पे AB, तो इसका देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 3/√7 हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इंपॉर्टेंट है कि नहीं, एक क्वेश्चन पूछता है कि नहीं, उसी क्वेश्चन बनाएंगे, सब क्वेश्चन नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट में नहीं आता है, जो एग्जाम में नहीं आता है, तो अननेसेसरी क्वेश्चन पर हम लोग प्रयासरत नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, क्या गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अब 4 पे हम लोग कवर करेंगे, इसको बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर लीजिए, एक क्वेश्चन आ गया। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, अब कैसे क्वेश्चन बनेगा जरा ध्यान देते हैं। अब पहले हम इसमें देखेंगे, एक पहले हम लाइन ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, तो इसमें हम पहले एक फिगर ले लेंगे, ध्यान दीजिए, तो एक हम ले लेंगे, जैसे कि इसमें हम लाइन पहले लेते हैं, अब इसका नाम दे दीजिए आप एक क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, A B और C नाम दे दिया मैंने। अब दिया है बच्चों यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये समझना है, क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा बताइए। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में समझिए, क्वेश्चन देखा 15 cot A = 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले तो ये समझना है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे सॉल्यूशन में, तो 15 cot A, तो मल्टीप्लाई, यहाँ देखो 15 मल्टीप्लाई cot A इक्वल 8, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो देयरफॉर cot A बराबर हो जाएगा बच्चों
यहाँ पे क्या है 8/15। तो कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का जो फॉर्मूला होता है, अब बताइए इसका एक क्या होता है बताइए, 10 का कॉट होता है तो मतलब B/P होता है। क्वेश्चन में क्या हो गया बच्चों, B/P होता है, ठीक है, B/P, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो देखिए तो इसमें दिया है 8, तो 8 दिया है यहाँ पे मेरा क्या बेस दिया है यहाँ पे, मगर कॉट यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन में दे दिया जाते हैं P ए हो जाएगा, अब B ए पार्ट हो जाएगा, मतलब एक कंडीशन में जब भी टेन है कॉट है साइन है कुछ भी दे दे ए, तब वो कंडीशन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कॉट ए बराबर करा है 8/15, तो बेस मेरा हो गया क्या, बेस मेरा हो जाएगा कितना 8 और परपेंडिकुलर मुझे हो जाएगा 15। तो बेस मेरा हो गया बच्चों यहाँ पे कितना बताओ 8 आ गया, 8 आ गया, और बेस मेरा देखिए बेस मेरा देखिए एक मिनट सॉरी, बेस नहीं बल्कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मेरा 8 हो जाएगा और बेस मेरा 15 हो जाएगा। अब हम निकालना है हाइपोटेनस, तो लिखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आप फुल फॉर्म लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे आप एग्जाम में। चलिए तो लिखेंगे, तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होगा बेटा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। आप एग्जाम में ये नहीं लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ लाइक। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर मतलब 15 के स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेस, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे चलो 15 का स्क्वायर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परपेंडिकुलर इसमें थोड़ी नहीं रहा है, 15 + 8 का स्क्वायर लिख दीजिए। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 8 का स्क्वायर हो गया 64, और 225 और प्लस 64 को जोड़ेंगे कितना होगा बता सकते हैं आप लोग कोई? हाँ एक बच्चा बोल रहा है 289, हाँ सही बोल रहा है तुम, 289 होगा किसका, अब बताइए एच बराबर होगा स्क्वायर रूट अंडर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा बेटा 17 × 17, 17 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 289 होता है, ठीक है। आप देखिए तो 17 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे लिखेंगे हम 17, ठीक है बेटा। इसको समझ समझ के बनाइए, वरना वो कहते हैं हम लोग कहावत लटकले तक गेले बेटा, तो इसलिए लटकना नहीं है, बढ़िया सा काम करना है, समझे, तभी ये आएगी, नहीं तो फिर बाद में जब नंबर गलत आएगा गड़बड़ाएंगे तब बोलेंगे दिल के अरमां आंसुओं में बह गए हैं, समझे कि नहीं। तो इसलिए तो अरमान तभी पूरा होगा जब आपकी मेहनत सकारात्मक दिशा में बनेगी। चलिए दोस्तों आगे आते हैं क्वेश्चन की ओर। हाँ चलिए तो बच्चों दिया गया है, अब मुझे सारा पार्ट आ गया है, अब हमको निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन था। साइन ए बराबर बेटा हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या होता है P/H। अब P कौन सा होगा, P मेरा होगा बेटा BC/ यहाँ पे AC हो जाएगा, क्लियर है, BC/AC। तो BC कितना दे रखा है 8 दे रखा है, और उसके बाद BC दे रखा है, AC कितना दे रखा है 17 दे रखा है। क्वेश्चन मेरा बन गया ये पहला। दूसरा करा सेक ए, सेक ए, सेक ए किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का होता है क्या, कॉस का होता है मेरा B/H, तो इसका क्या होगा H/B होगा। अब H/B, तो H क्या है AC है, ए लगा हुआ है तो एक लगा, तो बेस मेरा क्या हो जाएगा, बेस मेरा AB हो जाएगा। तो बच्चों तो 17/17 यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 17 यहाँ पे मेरा 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17/15 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? आप लोग क्वेश्चन अपने बुक में मैच कर लेंगे, उम्मीद करते हैं यही क्वेश्चन दिया होगा, यही आंसर दिया होगा, है ना। एक मिनट जरा से के पूछ रहा है ना, तो कॉस, कॉस का अपोजिट क्या होता है यहाँ पे, तो इस प्रकार से देखेंगे, तो इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सेक ए कह रहा है, सेक ए बराबर क्या होगा सेक ए कह रहा है तो बी तो यही ना होगा, तो B/H हो जाएगा, तो बी हो जाएगा कितना मेरा 15 और H मेरा हो जाएगा ए। क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है। साइन ए बराबर क्या हो गया 15 यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक सेकेंड जरा क्वेश्चन देख लीजिए। AC मेरा कितना आया हुआ क्वेश्चन में, AC तो मेरा आ गया है नहीं, तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे जरा, तो ऐसे हम यदि बनाते हैं क्वेश्चन को तो ABC में तो हाई बेस तो मेरा 15 ही होता है, नहीं बेस मेरा क्या होता है 15 होगा, अब परपेंडिकुलर मेरा 8 होगा। तो इस प्रकार से 8/, एक मिनट जरा क्वेश्चन को देखने दीजिए जरा मुझे। साइन ए भी दे रखा है यहाँ पे P/H, तो साइन ए का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे साइन ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 15/17, 15 सॉरी एक मिनट क्या हो जाएगा साइन ए के P/H तो हो जाएगा क्या 8/8, तो क्या था कॉट के क्या था यहाँ पे देखिए कॉट का होता है, एक सेकेंड एक मिनट बच्चा, एक क्वेश्चन थोड़ा दोबारा से इसको हमको करना पड़ेगा। चलिए इसको जरा क्वेश्चन को हम दोबारा से करते हैं, एक मिनट जरा दोबारा से क्वेश्चन इसको हम करेंगे, चूंकि वैल्यू जो है गलत लिखा गया था। चलिए यहाँ देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम अच्छे से एक बार पढ़ करेंगे इसको। चलिए देखते हैं।
एक पहले हम इसको एक ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए अब आ गया, इसका नाम दे दीजिए आप, बहुत शानदार। आप चाहते हैं तो नाम आप ए यहाँ भी रखते हैं, ए कभी किसी क्वेश्चन का नहीं रखे तो ए आप यहाँ से भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। चलिए हम यहाँ रख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पार्ट आ गया मेरा ए बी और सी आ गया। अब यहाँ पे कह रहा कॉट, तो टेन का होता है, देखो टेन का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है, टेन बराबर होता है क्या, पी वाई बी होता है। और कॉट बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है बी वाई पी होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे 15 कॉट ए, 15 कॉट ए का मतलब ये हुआ, 15 कॉट ए का मतलब हुआ यहाँ पे 8 इक्वल होगा कॉट ए बराबर क्या होगा, कॉट ए बराबर होगा 8 अपॉन यहाँ पे 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 अपॉन 15 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, 8/15 हो जाएगा। चलिए तो 8/15 आ गया। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं बताइए। तो यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो ए सी जो हो जाएगा मेरा यहाँ पे, चलिए ए सी तो हमको निकालना ही है खैर क्वेश्चन में। यहाँ पे मुझे ए बी दे रखा है, तो कॉट बराबर क्या होगा यहाँ पे ए, तो ए कॉट बराबर क्या होता है बताइए, कॉट बराबर होता है यहाँ पे बी बाई पी। तो पहला जो वैल्यू दे रखा है बी का दे रखा है, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस मेरा दे रखा है यहाँ पे 8 दे रखा है, ए पार्ट मेरा 15 दे रखा है। ठीक है। तो इस प्रकार से निकालना है क्या, हाइपोटेनस निकालना है बेटा। देखो तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लिखिए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होगा क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो बेटा हाइपोटेनस स्क्वायर है तो ए सी का स्क्वायर बराबर होगा यहाँ पे क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखो बेटा ए बी का स्क्वायर, ए बी मेरा हो जाएगा 8 का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 का स्क्वायर। क्लियर है। 8 का मेरा होता है 64, 15 का होता है 225। ठीक है, 225 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ते हैं बताओ जी। हाँ कोई बच्चा बोल रहा है यहाँ पे 289 होगा, चलो ठीक है 289 लिख देते हैं। तो 289 बेटा होता है 17 का, तो 17 × 17 जिसका पेयर मिलता है बाहर आ जाता है, 17 आ गया। तो ए सी की वैल्यू मेरा कितना आ गया, 17 आ गया। कितना आ गया, ए सी की वैल्यू मेरा हो गया यहाँ पे हाइपोटेनस बराबर हो गया 17। क्लियर है। तो ए सी बराबर हो गया यहाँ पे कितना, 17 आ गया बेटा। ए सी के वैल्यू में निकल गया मेरा। तो चलिए आप सारे साइड निकल गया, आप इसका वैल्यू लिखिए, साइन ए बराबर लिखिए, साइन ए बराबर होगा, साइन बराबर क्या होगा पी बाई एच। जब ए दे रहेगा तो वैल्यू यहाँ पे चेंज रहेगा, पी मेरा ए हो जाएगा। तो ये लिखेंगे पी बाई एच का मतलब होता है यहाँ पे क्या, पी हो गया मेरा बी सी बाई ए सी। ठीक है। अब बी सी तो यहाँ पे लिखेंगे 15 बाई, यहाँ पे देखेंगे 15/17 ये आ जाएगा। अब यहाँ सेक थीटा, सेक ए बराबर क्या होगा, बी बाई एच, इसका होगा बी बाई एच। बी बाई एच का मतलब होता है बेटा, बी बाई एच का मतलब होगा, देखिए बेस क्या होगा मेरा होगा ए बी, तो ए बी बाई मेरा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू दे रखा है 8, ए सी की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे कितना, बी बाई एच, तो यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे 17। तो ए पार्ट मेरा क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो सेक ए बराबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, तो ए सी बाई यहाँ डाल दीजिए, एक सेकेंड, हाँ मैं एक मिनट, कॉस का ही होता है बी बाई एच, मगर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो कॉस का होगा यहाँ पे कॉस ए बराबर क्या होता है बताइए, तो एच बाई बी होगा। क्या होगा, एच बाई बी बाई एच तो होता है, तो इसका एच बाई बी होगा। तो एच कितना है 17 है, तो 17 बाई कितना हो जाएगा बताइए बी, तो 17 बाई यहाँ पे 8 हो जाएगा। ए आपका आंसर हो गया, ए भी निकल गया, ए भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। एक क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का, एक कुछ क्वेश्चन पूछेगा 3 नंबर से 4 नंबर पूछेगा, 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा नहीं पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं। एक क्वेश्चन बताए रहेंगे, देखिए जो क्वेश्चन बताया हूँ वही क्वेश्चन बनेगा। देखो बेटा एक क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक और रेशियो, एक क्वेश्चन भी पूछ देगा, पूछेगा तो 4 से 5 नंबर पूछेगा, इससे ज़्यादा का नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन जो पूछेगा 4 से 5 नंबर में पूछ देगा आपसे। चलिए तो इसका एक डायग्राम मैं बनाता हूँ पहले, देखिए कैसे बनाना है क्वेश्चन को। इसके बाद डायरेक्ट 7 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7, 8, 9, 10, फिर इस चैप्टर का क्वेश्चन सब जो भी है इंपॉर्टेंट ही है। इसके बाद ये तो बनाना ही है सारा का सारा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा चूँकि मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं और वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी आप पूरे कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इससे सारे कॉन्सेप्ट आपको जो भी मैं बता रहा हूँ सारे एग्जाम में आएंगे और आपको सारा का सारा कवर कर जाएगा।
नाम दे दीजिए यहाँ पार्ट में ए बी सी। चलिए अब आते हैं, अब यहाँ सेक थीटा बराबर दे रखा है क्या बेटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए पहले। यहाँ पे 13/12 दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ पे होता है कॉस का, होता है क्या, कॉस का b/h, तो इसका होता है h बाई यहाँ पे b। तो h मेरा क्या दिया है, AC दिया है यहाँ पे, तो यहाँ दिया है 13 दिया यहाँ पे मेरा। अब b दिया है मेरा कितना 12, तो हमको निकालना है AB क्या परपेंडिकुलर थे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे ही हिंदी में लिख लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। देखो बेटा, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बताइए, तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए, तो इस क्वेश्चन में करने के लिए तो इस पार्ट के दे दिया है, हाइपोटेनस का स्क्वायर दिया है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बताइए। तो हाइपोटेनस बेटा दे रखा है तो हमको निकालना, मगर क्या है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर होगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस में से बेस माइनस हो जाएगा तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा। हाइपोटेनस ग्रेटेस्ट साइड होता है ट्रायंगल का। अब देखो, तो 13 का स्क्वायर लिखिए आप, माइनस बेस मेरा क्या है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, माइनस करेंगे 25 आएगा, 25 होगा तो 5 × 5 हो जाएगा, जिसका पेयर निकलता है वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। कितना बराबर, यहाँ पे p का वैल्यू हो गया कितना, यहाँ पे 5 आ गया, परपेंडिकुलर 5 आ गया, तो यहाँ p बराबर लिख दीजिए 5। अब b बराबर दे रखा है मेरा 12। अब क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। अब सारे पार्ट मेरा देखिए क्वेश्चन में आ गया, सारे पार्ट क्या आ गया क्वेश्चन में, 5 नंबर क्वेश्चन में सारे पार्ट मेरा आ गया। अब चलिए, अभी ट्रिगोनोमेट्रिक सारे रेशियो लिखना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बराबर लिखिए पहले, साइन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या p/h, p/h का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे AB/AC, AB/AC, तो क्या होगा 5/13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/13, 5/13। कॉस थीटा लिखिए, कॉस थीटा बराबर होगा b/h का मतलब क्या होगा BC/AC का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 12/13 हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा बराबर होगा, टेन थीटा बराबर होगा क्या, यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर लिखेंगे, टेन थीटा बराबर होगा p/b, क्या होगा p/b, तो p कितना है मेरा AB, तो AB/BC, AB क्या होगा बच्चों AB/BC, BC आ गया। तो इस कंडीशन में AB मेरा कितना दे रखा है 5, AB मेरा 5, अब BC मेरा दे रखा है कितना, BC मेरा दे रखा है 12, तो ये मेरा 12 आएगा, ठीक है। अब उसका देखिए साइन का अपोजिट होता है मेरा क्या, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा, तो क्या होगा h/p, h/p का मतलब होता है AC/ यहाँ पर हो जाएगा AB, मतलब हो गया 13/5। चलो बेटा आप लिखते हैं कॉस का अपोजिट होता है मेरा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है h/b, h/b का मतलब हो गया AC/BC, तो AC कितना दे रखा है 13 दे रखा है, BC कितना दे रखा है 12 दे रखा है, और 10 का अपोजिट होता है यहाँ पे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या B/p, तो B/p, तो BC/ क्या हो जाएगा AB, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 12/5 हो जाएगा। क्लियर है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक ऑल रेशियो सारा हमारा बन गया। आप लोग इसका आंसर जो है बुक से भी टैली कर लेंगे, सेम होगा आंसर, उम्मीद करते हैं सेम होगा आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है उस पर हम नहीं करेंगे चर्चा, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है उसी पर। 7 नंबर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझे कि नहीं, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे करेंगे, इसको हम देख लेते हैं जरा। चलिए अब ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कॉट थीटा 7/8 दे रखा है, क्या दे रखा है 7/8 दे रखा है, तो 7/8 दे रखा है। तो ये इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले तो हम ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेंगे, है ना, क्या कर लेंगे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए बच्चों। इसमें सारा तो ट्रायंगल का खेल है, अ प्लेइंग ऑफ ट्रायंगल नहीं। चलिए इसका नाम दे दीजिए आप यहाँ पे, इसका नाम दे दीजिए ABC दे दिए। अब यहाँ पे दिया कॉट थीटा, कॉट थीटा दे रखा है यहाँ पे, देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब होता है यहाँ पे क्या 7/8 दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है
कॉट थीटा का मतलब होता है टेन का होता है पी बाई बी, तो इसका बी बाई पी होगा। क्या होगा? बी बाई पी। तो बी मान लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी इक्वल हो जाएगा इसका 7 और ए हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे इसका 8 हो जाएगा। क्लियर है? मुझे निकालना है ए सी ए पी हाइपोटेनस। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप फुल फॉर्म लिखना है क्योंकि और सब क्वेश्चन तो लिखा ही हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इसका मतलब ये हुआ ए सी टी पी टी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो बच्चे, तो यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर के स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ 7 है, तो देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो इसको जोड़ लीजिए, कितना होगा 9 4 13 का 3 कैरी 1 6 4 10 1 11 113 आ गया। तो लिख दीजिए 113। एक क्वेश्चन लग रहा है रूट में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन नहीं होगा क्योंकि मिश्रा सर आपके साथ है, बहुत आसान तरीके से बताएंगे हम। क्वेश्चन लिखते हैं जरा। लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए 1 प्लस यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, लाइन बड़ा है थोड़ा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये देखा हुआ है। चलिए देखते हैं। लिखेंगे 1 प्लस साइन का क्या होगा, पी बाई एच, तो यहाँ पे होगा 8 बाई स्क्वायर रूट अंडर 113। इसको चाहे तो आप ब्रैकेट में रख लीजिए। अब इसको हम देखेंगे, पूरा एक लंबा लाइन लीजिए। मैं थोड़ा टेढ़ा बना रहा हूँ ना, थोड़ा सीधा करता हूँ इसको। एक मिनट, मैं अपना टैब को सीधा कर लेता हूँ। चलिए इसको मैं थोड़ा, एक मिनट जरा मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ। अच्छा, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इरेजर से हम इसको मिटा देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं। चलिए फिर से दोबारा मैं लिख देता हूँ। यहाँ 10 का कॉट के लिख रखा था, यहाँ पे कॉट थीटा बराबर लिख रखा था 7/8। 7/8 मतलब क्या, कॉट क्या होगा, बी बाई पी होता है। क्या होता है, बी बाई पी। अब क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का लिखेंगे, साइन थीटा है 1 प्लस साइन थीटा, फिर है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन जो था एज इट इज मैं वही लिखा हूँ यहाँ पे। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का मतलब क्या हो गया बताइए। 1 प्लस साइन थीटा का मतलब हो गया मेरा यहाँ पे क्या, पी बाई एच हो गया यहाँ पे, पी बाई एच के मतलब डायरेक्ट लंबा में नहीं करता हूँ, ज़रा इसको यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख देता हूँ। पी बाई एच, पी मेरा हो गया क्या 8, एच हो गया मेरा यहाँ पे ए सी, तो 8y डायरेक्ट लिखता हूँ, 8y स्क्वायर रूट अंडर 113 और फिर यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या होगा पी वाई, तो यहाँ पे देखेंगे तो 8y स्क्वायर रूट अंडर 103। क्लियर है? अब चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा हम इसको हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेते हैं। फिर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा है मेरा, तो यहाँ लिखिए तो 1 प्लस कॉस थीटा में देखिए बी बाई एच, तो 7 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 7/113 हो जाएगा, ब्रैकेट में ले लीजिए। फिर लेंगे 1 माइनस, यहाँ पे फिर लिखेंगे यहाँ भी कॉस थीटा है तो कॉस के क्या लिखेंगे, बी बाई एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बी बाई एच। तो देखिए तो यहाँ पे 7 स्क्वायर रूट अंडर 113 लिख लेंगे रूट में। चलिए तो एक बात हमको पता चला है देखने से, एक ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो बच्चों, तो एक कॉन्सेप्ट होता है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, इसका बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको ऐसा यही कर लेते हैं पॉइंट में। चलो तो इसमें करेंगे
तो ए प्लस बी है माइनस बी, तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी है माइनस बी, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हुआ यहाँ पे देखिए तो उसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखिए तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाई स्क्वायर रूट अंडर 113 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 7 बाई स्क्वायर रूट अंडर 113 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो भर गया, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, जहाँ तक आप लोग लिखे हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे थोड़ा। ठीक है, इसके आगे मैं सोल्व कर रहा हूँ। देखो तो 1 का स्क्वायर है बच्चों, तो यहाँ पे देखो तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 अपॉन यहाँ पे 113 हो जाएगा। रूट में कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर यहाँ पे देखेंगे, सॉरी एक मिनट 7 नहीं होगा बल्कि यहाँ पे एक सेकेंड जरा, चलो अब देखिए यहाँ पे, अब लिखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 था ना, तो यहाँ पे लिखिए तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 64 बाई 113, एक सेकेंड, फिर लिख दीजिए 8 बाई स्क्वायर रूट अंडर 113 का रूट अंडर में इसका स्क्वायर अपॉन फिर 1 माइनस यहाँ पे लिखेंगे 7 बाई स्क्वायर रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम एक लाइन लेंगे, तो देखिए तो फिर यहाँ 1 का 1 होगा, 1 का 1 होगा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 1 का 1 हो जाएगा, फिर 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 1 का 1 होगा माइनस 7 का स्क्वायर 49, एक सॉरी पहले 8 है ना, तो पहले 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 8 का स्क्वायर जो है कितना होगा बताइए, 8 का स्क्वायर जो है 64 होगा, तो माइनस 64 बाई 113 हो जाएगा। कि रूट में किसी भी संख्या का, जैसे देखो रूट में जैसे कहोगे यहाँ पे 113 लिखा है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट अंडर 113 मल्टीप्लाई 113, तो इसका पेयर आ गया, जिसका पेयर होता है बाहर आ जाता है, तो 113 ही बेटा होगा इसका। ठीक है, तो इसका फिर नीचे लिखोगे, फिर उसी हिसाब से तो डायरेक्ट हम जिसका स्क्वायर है स्क्वायर के प्लेस पर डायरेक्ट हम ए लिख लेंगे, इसके प्लेस पर डायरेक्ट हम इसके प्लेस पर डायरेक्ट हम नीचे वाला ए पार्ट ले लेंगे। ठीक है, देखो तो इसका हो जाएगा यहाँ पे क्या, चलो तो इसका हो जाएगा यहाँ पे क्या 1 माइनस यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 49 बाई 113, ये हो जाएगा। तो नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे 1 दे दो, एलसीएम ले लेते हैं इसको जरा, चलिए अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो फिर वही पार्ट हो जाएगा मेरा क्या, तो वही पार्ट में फिर एक छोटा सा लाइन ले लेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से लाइन ले लेते हैं। अब चलिए इसको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे पार्ट है 1 और 1 का एलसीएम क्या होगा 113, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पार्ट आ जाएगा 113, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ लिखोगे 113 हो जाएगा यहाँ पे, नहीं यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन 113 हो जाएगा, जब 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, तो लिखो 113 माइनस यहाँ पे क्या होगा 64, फिर नीचे हो जाएगा, फिर यहाँ पे 113 का एलसीएम 113, 1 से डिवाइड करेंगे 113 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही होगा 113 माइनस 49। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये। फिर इसको माइनस करेंगे, 13 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9, और यहाँ इधर बच गया 10 में से 6 जाएगा तो 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, एक सेकेंड जरा बैक करके थोड़ा मैं लाइन बढ़ा लेता हूँ। देखो तो इसमें हो जाएगा, पहले एक सेकेंड पहले लिख लीजिए लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना बताइए, तो 13 में से 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 में से 4 जाएगा कितना होगा 9 हो जाएगा, इधर बच जाएगा 11 है कैरी लिया तो 10 में से जाएगा 49 बाई यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 113 अपॉन, फिर नीचे हो जाएगा, फिर यहीं इसको 3 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा,
और यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा तो 64, 64 बाई क्या होगा 113। अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ समझने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिए। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 49 बाई 113, ये जो डंडा है ये डिवाइड का फ्रैक्शन का सिंबल है, तो डिवाइडेड यहाँ पे क्या होगा 64 बाई यहाँ 113। तो इसको हम लिख सकते हैं तो 49 बाई यहाँ पे 113 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 113 अपॉन 64। ये क्या हो जाएगा बताइए, एक कट जाएगा यहाँ पे, इससे 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे मेरा हो जाएगा यहाँ पे क्या 49 बाई 64। एक क्वेश्चन मेरा बन गया। क्लियर है, एक क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, बन गया क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन यही था, अब देखिए क्वेश्चन ये है, अब ये पार्ट मेरा बन गया। अब देखिए क्वेश्चन था, ये पार्ट तो मेरा बन गया, इसका आंसर मेरा आ गया कितना, एक इसका आंसर आ गया यहाँ पे 64 बाई 49 मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है। और दूसरा पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा, इसका दूसरा पार्ट है, यहाँ पे देखिए दूसरा पार्ट लिख रखा है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो गया, तो इसका देखिए कोट क्या होता है क्या, बी बाई पी, इसी का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 7/8 का स्क्वायर, तो 7/8 के उसको 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर 64। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बेटा, क्लियर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको पूछ देगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में देखिए आप लोग। चलिए हम अगले स्लाइड पे आते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपको मेहनत से बता रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका जो है फ़ायदा हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन को डायरेक्ट दिया है यहाँ पे 3 cot A, 3 cot A का मतलब हुआ, फिर एक ट्रेंगल का मैं फिगर बनाऊंगा, एक ट्रेंगल का मुझे क्या करना है, फिगर बनाना है। यहाँ पे एक ट्रेंगल ले लूँगा, यहाँ पे नाम दे दीजिए इसका नाम दे दीजिए यहाँ पे A, B और C हो गया, ABC। तो यहाँ पे देखिए 3 cot A, यहाँ लिखा है 3 cot A इक्वल क्या होगा 4। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे cot A बराबर होगा 4/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3। तो cot A बराबर क्या होगा 4/3 हो गया। तो चलिए देखेंगे क्या करेंगे हम, cot A, तो cot का मतलब क्या 10 का होता है P/B, तो इसका होगा B/P, क्या हो जाएगा B/P हो जाएगा, तो B/P। तो cot A पूछ रहा है, तो cot A पूछेगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे P इसको बोलते हैं, अब B हम इस पार्ट को बोलते हैं, नहीं एक कंडीशन में A रहेगा उसी कंडीशन में होगा, दूसरा कंडीशन में नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे cot A P/B में, यहाँ पे B मेरा होगा 4, तो B मेरा होगा 4 इधर बोल दीजिए, अब P हो जाएगा 3, तो 3 हो गया यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल वाला बताया थे वही सेम क्वेश्चन था, हाइपोटेनस निकालना आपको। हाइपोटेनस स्क्वायर हो गया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस स्क्वायर होगा P का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो P कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे P तो मेरा होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 25 हो जाएगा। H बराबर, अब तक H स्क्वायर था, अब H बराबर, तो स्क्वायर रूट अंडर क्या हो जाएगा 5 × 5, तो पेयर मिल गया तो बाहर हो जाएगा 5, तो यहाँ पे बाहर आ गया 5 नहीं। अब चलिए लिखेंगे, अब क्वेश्चन लिखिए 1 माइनस, ये जैसे 7 बना था ना वैसे ही एज इट इज सेम है, मगर इसमें क्या करना है यहाँ पे चेक वेदर, इसमें प्रूवडेट करना है, क्वेश्चन को क्या करना है प्रूवडेट करना है। तो चलिए करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको 8 नंबर में प्रूवडेट करना है, सोल्व करना है क्वेश्चन को, ध्यान देते हैं। चेक वेदर मतलब इसका वैल्यू इसके वैल्यू बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, बस क्वेश्चन में ही कहना चाह रहा है। तो लिखते हैं वैल्यू, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 10 स्क्वायर A हो जाएगा बच्चों, ठीक है। पहले हम LHS लेते हैं, तो लिख दीजिए नाउ वी टेक LHS, नाउ वी टेक LHS। पहले हम क्या करेंगे LHS ले लेते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं LHS, इधर जो पार्ट दे रखा है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, इसको बोलते हैं यहाँ पे RHS, राइट हैंड साइड। जिधर मेरा खाने वाला हाथ होता है दाहिना हाथ, उधर मेरा राइट हैंड साइड, और जिधर मेरा उल्टा हाथ होता है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन आएगी। और तो यहाँ पे लिखेंगे तो 1 माइनस 10 थीटा, 10 का क्या होगा P/10 A कह रहा है ना, तो P/B तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर हो गया अपॉन
यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो यहाँ भी हो जाएगा 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं तो 1 माइनस यहाँ पे 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा फिर क्या, तो 1 प्लस यहाँ पे 3 के स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा 9, 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 हो गया। तो चलिए एक हम लाइन लेते हैं, आप चलिए तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे तो 1 का 1/1 माइनस 9/, एक मिनट, 1/1 और उसके बाद में हो जाएगा 1/1 और उसके बाद में हो जाएगा क्या, नेक्स्ट हो जाएगा मैं यहाँ पे मेरा 9/16, क्या हो जाएगा बच्चों 9/16, नीचे भी हो जाएगा 1/1 प्लस 9/16, ठीक है, इक्वल साइन देना ना भूलें। इसका एलसीएम लेंगे 16 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 16 ही होगा, 16 मल्टीप्लाई 1 16 माइनस 9 और नीचे करेंगे तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 16 होगा और फिर यहाँ होगा क्या, डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कितना 16 और प्लस 9, एक बार प्लस एक बार करेंगे माइनस। क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्त आगे बनाते हैं क्वेश्चन को, आगे हम लोग देखिए, एक मिनट, चलिए अब इसके पार्ट को हम देखेंगे यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे बताइए, तो इसको यहाँ से बनाते हैं हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7/16 अपॉन फिर यहाँ पे हो जाएगा 16 9 25 बाई क्या हो जाएगा 16, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे 7 में लिखे थे, 7/16 डिवाइडेड बाई 25/16। तो बच्चों में यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताइए, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, 7/16 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 16/25 हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या आ जाएगा बताइए, तो 7/25 आ गया। ये मेरा होगा LHS का, आपको याद रखना है RHS में यही होगा या कुछ और होगा, समझे कि नहीं समझे? अब चलिए इसको हम रखते हैं। अब देखिए दूसरा पास कर रहा है, दूसरा पार्ट हम बनाने जा रहे हैं, अभी दूसरा पार्ट का देखिए आंसर क्या होगा उसका, दूसरा पार्ट का हम बनाने जा रहे हैं, दूसरा पार्ट का देख लीजिए, इसका यही होगा क्या डिफरेंट आएगा। चलिए हम पहले इसका लाइनें खींच लेते हैं, ये पार्ट मेरा बन रखा है नहीं पहला वाला, दूसरा वाला पार्ट में देखेंगे क्वेश्चन जो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा। चलिए दूसरा पार्ट देखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ लिख रखा है यहाँ पे कोस स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन लिखेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट, मतलब है इतना नहीं है, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए तो इसमें हम लिखेंगे बच्चों कॉस का देखिए कॉस ए कहेगा तो b/h मतलब 4/5 का स्क्वायर कह रहा है, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन क्या होता है p/h क्या होगा 3/5, तो यहाँ देखेंगे 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25 माइनस 3 के स्क्वायर 9 और उसके बाद में 5 के स्क्वायर कितना 25। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो गया एलसीएम लेंगे तो 25 का 25 हो जाएगा, 25 को 25 हो जाएगा, तो इसमें लिख सकते हैं क्या प्लस 16 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा 16 में आ जाएगा तो 7, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/25। देखिए यहाँ भी 7/25 आया, यहाँ भी 7/25 आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग कोई बच्चे बताइए। यहाँ पे इस पार्ट में आ जाएगा तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे यस, यहाँ पे देखेंगे चेक वेदर इतना इक्वल इतना साइन स्क्वायर और नोट, तो लिख देना यहाँ पे यस, लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसी प्रकार से 9 आपको देखते हैं, 9 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर देखेंगे। यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। चलिए देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे ए बी सी एक राइट एंगल है यहाँ पे बी पे, तो यहाँ पे 10 बराबर है 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं बन जाएगा। जैसे बनाया था वैसे ही बनेगा, तो आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसे मैं बना देता हूँ क्वेश्चन को। चलिए इसका देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू दे रखा है ए, फिर बी, फिर सी, ए बी सी दे रखा है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन इसका हम देखेंगे, पहला पार्ट इसका हम देखेंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए 10 ए बराबर क्या दे रखा है, यहाँ पे 10 ए बराबर दे रखा है 1/√3। क्या दे रखा है, 1/√3 दे रखा है। तो 1/√3 बच्चों, तो ध्यान दीजिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/√3 दे रखा है। क्या दे रखा है, 1/√3 दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए ना। तो 1/√3 दे रखा है, 1/√3 दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 का p/h होता है, क्या p/b होता है, सॉरी p/b होता है। तो p/b 10 ए कह रहा है, तो 10 ए कह रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू उसका चेंज हो जाएगा नहीं। तो ए पार्ट मेरा p हो जाएगा, ए पार्ट मेरा b हो जाएगा 10 ए के कंडीशन में, ठीक है। pb हो जाएगा। अब देखिए, तो 10 pb हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो बच्चे, तो p मेरा हो गया पार्ट यहाँ पे क्या ए, तो यहाँ पे देखेंगे तो 1/√3, तो 1 हो जाएगा मेरा p और √3 हो जाएगा मेरा b। क्लियर है। तो हाइपोटेनस निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग फुल फॉर्म में लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ। तो h का स्क्वायर बराबर होता है p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। तो देखो बच्चों, p के स्क्वायर डेट में से हुआ √3 के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, मतलब क्या हुआ यहाँ पे एक मिनट, p के स्क्वायर डेट मीन्स एक कह सकते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी का वैल्यू आप आगे पीछे लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे फिर मगर अरेंज करके अच्छे से लिख लेता हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा p के स्क्वायर, p का वैल्यू 1 है, अब b का वैल्यू √3 है, तो √3 का स्क्वायर, तो 1 का वैल्यू 1 होगा प्लस √3 का वैल्यू 3 होगा। रूट में कोई भी संख्या का स्क्वायर होगा वही नंबर आएगा। तो h स्क्वायर बराबर है, तो h बराबर होगा √4 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 4 होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे 4 होगा, तो इसको अब लिख सकते हैं क्या, इसको डायरेक्ट लिखे 2 × 2 तो इक्वल हो जाएगा क्या बच्चों, 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। तो हम लिख दीजिए इसका वैल्यू 2। क्लियर है। अब हम वैल्यू लिखते हैं इसका ज़रा। अब इसमें देखिए, तो लिखा हुआ है sin स्क्वायर ए sin a cos c प्लस cos a और sin c, ये पार्ट कर रहा है। तो sin a का वैल्यू क्या होगा, p/h, तो 1/2 हो जाएगा। नहीं, क्या वैल्यू होगा, 1/2 कुछ नहीं वैल्यू दिया है, तो मल्टीप्लाई cos c कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, b/h होगा, तो 1/2 होगा यहाँ पे। फिर प्लस दिया है, प्लस दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए प्लस दे रखा है। अब हम देखेंगे तो cos a sin है, यहाँ पे देखिए cos a, तो cos a क्या होगा, b/h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b/h, cos a कह रहा है b/h, तो b/h √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए √3/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कह रहा है कुछ नहीं वैल्यू, तो मल्टीप्लाई sin c पूछ दिया है, तो sin c मतलब क्या हो गया यहाँ पे, तो p/ क्या हो जाएगा, h होगा, तो √3/ क्या होगा, √3/2 गुना कर दीजिए, तो 1 × 1/2 × 2 प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा √3, तो √3 × √3/2 × 2, ठीक है। तो फिर अगला स्टेप होगा मेरा 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4, 2 × 4 प्लस यहाँ √3 × √3 3 हो जाएगा, 2 × 4, ये 4 हो गया। एलसीएम दोनों कर लेते हैं, तो एलसीएम जब डिनोमिनेटर समान है तो एलसीएम भी समान होगा। तो यहाँ 4 का 4 हो जाएगा, तो 1/3 इक्वल होगा 4/4, काट दीजिए, कैंसिल हो गया, 1 आ गया आंसर। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना, 1 आएगा आंसर। अब चलिए cos c का वैल्यू हम निकाल के देखते हैं कितना आएगा। नहीं, चलिए अब इसका वैल्यू हम देखते हैं, यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। अब आगे नेक्स्ट देखिए, अब इसका बी पार्ट निकालते हैं, बी पार्ट। तो बी पार्ट में दे रखा है क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दे रखा है बताइए। बी पार्ट में दे रखा है यहाँ पे cos a, फिर देखा है यहाँ पे cos c माइनस sin a sin c। चलिए cos a का वैल्यू क्या दे रखा है, cos a का रहा है, तो b/h, तो √3/2 हो जाएगा, √3/2 मल्टीप्लाई cos c b/h,
बी बाई एच होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन ए कह रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा बताइए, तो √3 क्या होगा, सॉरी साइन ए कह रहा है ना, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बताइए, साइन ए p/h तो 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन सी का b/h, तो यहाँ पे क्या साइन सी कह रहा है ना, तो साइन सी कह रहा है तो b/h तो √3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे होगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, तो √3/1 हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड साइन सी कह रहा है, नहीं अच्छा से एक मिनट साइन सी कह रहा है, साइन सी में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा ना, तो √3 डायरेक्ट 2 ही हो जाएगा, पी तो मेरा वही है ना, तो √3 क्या पी तो ए हो जाएगा ना साइन सी कंडीशन में, तो पी ए ही होगा, बी ए है मेरा, है ना, और एच ए तो है ही, एच का भी चेंज नहीं होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा। अब देखिए √3/4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी होगा √3 × 1 √3 और 2 × 4, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये पार्ट आ गया, तो आगे हम क्या लिखेंगे, तो आगे हम इसके आगे लिख सकते हैं 4 का 4 हो जाएगा, √3 माइनस √3 तो इक्वल क्या होगा 0/4 इक्वल 0 आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ भी है, प्री बोर्ड में भी आया था, आपको 2019 में भी आया हुआ था क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन आप कर लिए हैं आप, चलिए इसको क्वेश्चन को हम थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाते हैं। अब क्वेश्चन 9 हो गया, आप क्वेश्चन नंबर इसी 10 पे आपको करना है क्वेश्चन, ठीक है, इसी 10 नंबर क्वेश्चन को करना है। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कह रहा है यहाँ पे 10 PQR राइट एंगल एट Q, दैट मीन्स एक ट्रेंगल का निर्माण करना है मुझे। किसका निर्माण करना है बच्चों, एक ट्रेंगल का निर्माण करना है। एक ट्रेंगल आप बना लीजिए, ये समझ जाओ इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन है उतना ट्रेंगल फिगर बनेगा। चलो नाम दे दीजिए इसका, नामांकन हो जाए ABC। चलिए बच्चों तो ABC आ गया क्वेश्चन में। तो आप कह रहे हैं यहाँ पे PQR में, सॉरी PQR होगा, ABC नहीं होगा, मेरा गंदा आता था, सब में ABC मान लेते हैं। ABC से मुझे प्यार हो गया ना, इसलिए हम यही लिख देते हैं, है ना। चलिए बच्चों प्यार मोहब्बत वाली तो खैर होती रहती है, क्वेश्चन से प्यार तो करना ही है, नहीं तो ही मेरा रिजल्ट से प्यार हो सकता है। तो चलिए आते हैं, जो क्वेश्चन बोलेगा वही लिखेंगे, हाँ अपना मन से नहीं बनाना है ना। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसका हम नाम देते हैं PQR कह रहा है, तो PQR कह रहा है पे राइट एंगल एट Q, Q यहाँ पे होगा, P ऊपर ले लेते हैं, R यहाँ ले लेते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे गिवन है मेरा क्या, यहाँ पे PR प्लस QR इक्वल दे रखा है कितना 25 दे रखा है। अब PQ इक्वल दे रखा है कितना, PQ दे रखा है मेरा 5, डेट मीन्स PQ कहाँ है यहाँ, तो ये मेरा पार्ट दे रखा है कितना 5 दे रखा है, क्या दे रखा है 5, PQ मेरा 5 दे रखा है। और PR प्लस QR मेरा क्या दे रखा है 25 दे रखा है। तो चलिए QR लेट मान के चलिए लेट बी द QR इक्वल x, इसको x मान लेते हैं, नहीं इसको x मान लिए, नहीं x मान लिए ना जी। तो PR क्या हो जाएगा, PR बराबर क्या हो जाएगा QR इक्वल, यदि देखिए QR इक्वल हम मान लिए x और PQ मेरा गिवन है 5, तो यहाँ बताइए PR क्या हो जाएगा बच्चों, PR ही ना होगा क्योंकि 25 दे रखा है, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा x, क्योंकि बड़ा सबसे बड़ा तो ही ना होगा, 25 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे यही लिखेंगे PR के स्क्वायर बराबर, तो एक मिनट चलिए तो हम उसको ऊपर कर लेते हैं। हमको निकालना है किसका वैल्यू, चलिए इसको मैं यहीं रहने देते हैं, ऊपर कर लेते हैं ज़रा, चलो इसको यहीं कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। चलो बच्चों तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग बुक तो आप लोग पास भी होगा, उससे भी निकाल के आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे निकालना है PR, हमको निकालना है बच्चों PR, यहाँ देखिए PR के स्क्वायर बराबर होगा क्या बताइए, PR के स्क्वायर बराबर होगा यहाँ पे क्या होगा PQ का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा QR का होल स्क्वायर। क्लियर है। देखो बच्चों तो यहाँ पे इस कंडीशन हम कर देंगे PR मेरा कितना है बताइए, PR तो मेरा लिखे है ना
तो पहले तो पी आर लिखिए इधर, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब पी क्यू कितना है मेरा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यह मेरा एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर ही रहेगा। इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसा। तो 25 से कितना होता है बताइए, 25 का 625 हो जाएगा, माइनस 25 दूना 50, 50 एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल में क्या होगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, लिखिए 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी आर एच साइड को भी इधर ले आते हैं, तो माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? ये प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये 625 में से 25 जाएगा तो 600 हो जाएगा, नहीं तो 600, तो यहाँ पे लिखिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 625 में से, देखो 625 में से ये 25 माइनस हो जाएगा तो 600 आ जाएगा। तो 600 माइनस क्या हो जाएगा 50x इक्वल एट 0। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 600 इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 600 इक्वल क्या होगा 50x। तो देयर फोर x बराबर लिख सकते हैं 600 इक्वल है तो ऊपर हो जाएगा, नीचे 50 हो जाएगा। काटेंगे 0 0 0, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 12 5 60। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 12 आ गया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। तो एक्स का वैल्यू क्या पी आर क्या माने थे हम यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे पी आर जो बच्चों माने थे हम एक्स माने थे, तो एक्स सॉरी एक मिनट पी आर माने थे 25 माइनस एक्स माने थे। तो 25 माइनस एक्स तो मतलब ये हुआ, तो 25 माइनस एक्स हुआ तो लिखेंगे 25 माइनस 12। तो 2 5 में से 2 जाएगा कितना 3 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, अब 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 13 हो गया। नहीं तो मतलब यहाँ पे आ गया 13, यहाँ पे आ जाएगा 12। एक्स का वैल्यू 12 है ना था। चलिए निकालना क्या था मुझे, क्वेश्चन में पढ़िए क्या कह रहा है यहाँ पे दिया, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी निकालना था। तो चलिए थोड़ा हम इसको ऊपर कर लेते हैं जरा सा, यहाँ तक आपको जो है क्वेश्चन को थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब सारा साइड हमको पता है, ये तो हमको पता चाहिए ही चाहिए, छोटा कर लेते हैं इसको। ये इतना निकाल दिया ना, तब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मुझे बताइए। क्वेश्चन मुझे बोल रहा है यहाँ पे, मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है साइन पी, क्या क्वेश्चन बोला है, बुक आप लोग भी निकाल लीजिए। साइन पी का वैल्यू कह रहा है साइन पी, तो साइन पी क्या होगा बताइए, साइन पी पूछागा तो यहाँ पे पी मेरा ये हो जाएगा, पी ये पार्ट हो जाएगा, बी मेरा ये पार्ट हो जाएगा, नहीं तो साइन पी कह रहा है यहाँ पे, तो मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर बाई यहाँ पे पी आर, क्यू आर बाई क्या हो जाएगा बच्चों पी आर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखेंगे पी वाई क्या होता है एच होता है, मतलब ये हुआ 12/13 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? क्वेश्चन क्या हो जाएगा 12/13 हो गया। क्लियर है? यहाँ पे साइन पी बराबर, आप क्वेश्चन में नेक्स्ट कर रहा है कोस पी बराबर क्या होता है, देखो कोस पी बराबर बी बाई क्या होगा एच हो जाएगा, कोस पी बराबर बी बाई एच मतलब 5/13 हो जाएगा। तो मतलब पी क्यू बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा पी आर, तो इसका मतलब होगा बी बाई एच होता है, तो बी बाई एच मतलब क्या होगा 5/13 हो जाएगा इसका। नहीं आगे करा 10 पी पूछा है, 10 पी पूछेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा। तो 10 पी क्या हो गया, क्या होता है बताइए 10 पी, तो 10 पी पूछा है तो मतलब ये हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा पी बाई बी होता है, तो क्यू आर बाई क्या हो जाएगा, क्यू आर बाई क्या हो जाएगा बताइए, क्यू आर बाई यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या क्यू आर बाई यहाँ पे पी क्यू, क्या हो जाएगा क्यू आर बाई पी क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या पी बाई बी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 12/5 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन एक क्वेश्चन टेक्निकल है, आपको हर एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग क्या 11 क्वेश्चन नंबर है, 11 भी दिया हुआ है ना। चलिए 11 वाला क्वेश्चन में कह रहा है, जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन में कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये 10 आ गया यहाँ पे,
10 यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है नहीं। चलिए भाई साहब को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। तो कह रहा है, आप देखिए, स्टेट वेदर द फ्लोइंग ट्रू और फॉल्स हो रहा है, जस्टिफाई और आंसर। तो कह रहा पे द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a का जो वैल्यू है हमेशा मतलब 1 होगा? यहाँ पे देखिए तब बताइए, यहाँ पर पॉजिटिव एडजेसेंट साइड, तो कोई ज़रूरत नहीं हमेशा होती है। क्वेश्चन डायरेक्टली आप देख के आप फॉल्स इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन है। तो सेक ए बराबर, यहाँ पे कह रहा है सेक ए इक्वल 12/5 है। तो सेक देखिए, तो कॉस का अपोजिट होता है क्या? सेक। तो कॉस का होता है b/h, तो यहाँ पे सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा को होगा यहाँ पे h/b होगा। क्लियर है? कह रहा है 12/5, ठीक है भाई, मान लिए तुम्हारा। फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, अब बता यहाँ पे कह रहा वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए का वैल्यू ये पॉसिबल है? हाँ जरूर सब पॉसिबल है, क्योंकि क्या होता है, मेरा हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। यदि ये छोटा देता है तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। तो इस कंडीशन में मेरा क्या होगा? पार्ट ट्रू होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में। अब आए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे देखिए, आए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर किस में? क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3rd में। कॉस ए इज एब्रिविएशन यूज फॉर, यहाँ पे देखेंगे consistent ऑफ एंगल ए। क्वेश्चन 3rd नंबर का है। 3rd नंबर में क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा, बिकॉज कॉस ए इज यूज टू बी यहाँ पे कॉसन ऑफ एंगल ए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। अब आगे देखिए, कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ, कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए। ये भाई कैसे हो जाएगा? ये तो फॉल्स हो जाएगा। कॉट ए का प्रोडक्ट क्या होता है? tan ए का प्रोडक्ट होता है। तो ये क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल 4/3, साइन थीटा बराबर 4/3 कभी हो सकता है? तो साइन के बेटा मतलब होता है क्या? p/h, h इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ अ ट्रेंगल। आप देखो तो इसमें दिया 4/3, तो 3 छोटा कभी हो सकता है? हाइपोटेनस नहीं हो सकता है। तो भी मेरा क्वेश्चन क्या होगा? फॉल्स होगा। तो चलिए बच्चों, तो आज की क्लास इतना ही। तब पुनः हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे आपको नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद। आपका ख्याल रखें और एग्जाम का अच्छी से तैयारी करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।